रणवीर सिंह का करियर खत्म हो चुका है क्योंकि उन्हें बॉलीवुड के लेबर यूनियन ने बैन कर दिया है। अब से वो आपको किसी भी बॉलीवुड की मूवी में नहीं दिखेंगे। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो इस न्यूज को पूरा समझ लो। हे वेलकम टू डेली बिजनेस डोज, जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज कवर करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। रणवीर सिंह वर्सेस फरहान अख्तर, इस पूरी न्यूज का पहले आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। धुरंधर के समय रणवीर सिंह ने डॉन 3 साइन कर ली थी। ये मूवी बना रहे थे एक्सेल एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर्स फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी। आप क्रोनोलॉजी समझ लो, 2023 में डॉन 3 अनाउंस हो गई थी। रणवीर सिंह लीड रोल कर रहे थे, मगर दिसंबर 2025 में धुरंधर की सक्सेस के बाद हमारे धुरंधर को लगा कि यार ये रोल तो मेरे लिए सही नहीं है, या मुझे ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं है। जो भी उनके रीजंस है, उन्होंने अपने आप को इस मूवी से अलग कर दिया। अब एक पिक्चर को आप 2 साल बाद मना करोगे तो प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम होनी थी। बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। फाइनली फरहान अख्तर ने एक ऑफिशियल कंप्लेन करी इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन में अप्रैल 2011 में कि रणवीर सडनली इस मूवी से रिवोक हो गए, जिस वजह से हमें 45 करोड़ का लॉस हुआ है। उन्होंने इस मैटर को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉइज के पास भेज दिया। ये एक बॉलीवुड का लेबर यूनियन है जिन्होंने रणवीर सिंह को 3 बार नोटिस भेजे कि आओ और उनकी साइड की स्टोरी सुना। अब शायद हमारे धुरंधर को टाइम नहीं मिला, तो भाई फेडरेशन में भी 25 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणवीर सिंह के अगेंस्ट इंडस्ट्री वाइड एक नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव इशू कर दिया। मतलब कोई भी इनके साथ काम नहीं करेगा। पर मेरा ध्यान गया 45 करोड़ पे कि भाई ये कॉस्ट कहां से आई, पिक्चर बनना तो शुरू ही नहीं हुई थी। बट टर्न्स आउट प्री प्रोडक्शन में भी बहुत खर्चा लगता है। शूट शुरू होने वाला था तो उन्होंने सारी एडवांस बुकिंग भी करके रखी थी और उन्होंने लेबर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कैलकुलेट किया है और ऐसे ये फिगर निकल करके आया है। ये है उनके साइड की स्टोरी। बट रणवीर सिंह का कहना है कि मैं एज एन एक्टर अपनी 10 करोड़ की फीस वापस करने को तैयार हूँ। ये इन्होंने एडवांस फी ली थी एंड एज अ गुडविल जेस्चर मैं आपको अपनी आने वाली फिल्म में इक्विटी भी दे दूंगा। कितने महान आदमी है। और उनका कहना है कि ये एक एक्टर और प्रोड्यूसर का कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है, इसमें लेबर यूनियन क्या करेगा, लेबर यूनियन क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। समझने वाली बात है भाई, अगले बंदे की पिक्चर में को एक्टर थे मोदी जी, उन्हें बैन करने की बात कर रहे हो। देखो बैन तो होने से रहा, कुछ ना कुछ सेटलमेंट पे आ जाएंगे। रणवीर सिंह भी बहुत कनेक्टेड आदमी है। बट ये पूरे इंसिडेंट से एक चीज मेरे को समझ में आती है कि एक सेक्शन है बॉलीवुड में जो धुरंधर से परेशान है, क्योंकि बॉलीवुड में पहले एक इकोसिस्टम चलता था जो उनकी मूवीज से भी समझा जा सकता है। उस इकोसिस्टम को इसने चैलेंज तो किया है। देखने वाली बात होगी ये कैसे सेटल होता है। अगली न्यूज है, पिछले 2 हफ्तों में पेट्रोल और डीजल का प्राइस 4 बार बढ़ चुका है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था ये क्यों बढ़ा है, मगर इसका इम्पैक्ट आप समझ लो। पेट्रोल बढ़ता है मतलब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है मतलब चीजें महंगी होती है, यानी इन्फ्लेशन आता है। तो आप इन शॉर्ट टर्म अज्यूम कर सकते हो चीजें महंगी होने ही वाली है या होती हुई दिख भी रही है। उसमें भी सिचुएशन और खराब करने आ रहा है एल नीनो। एक नेचुरल एक्टिविटी है जिस वजह से प्रेडिक्शन है कि इस साल बारिश कम होगी। अब बारिश कम होगी तो क्रॉप्स नहीं उगेंगे, और पूरे क्रॉप्स नहीं उगेंगे तो किसान बेच नहीं पाएंगे, ना किसान कमा पाएंगे, ना खाना मिल पाएगा। सिचुएशन और बुरी करने के लिए एआई तो है ही, जहाँ लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, जिनकी जॉब्स है उन्हें ले ऑफ किया जा रहा है। और आपको लगता है कि सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब जा रही है, तो रुक जाओ, अगली न्यूज आपके लिए है। चाइना जनरल पर्पस ह्यूमनॉइड रोबोट को टेस्ट कर रहा है। मतलब इन नो टाइम आपको चाइना में दिख जाएगा कि घरों में जैसे हाउस हेल्प हमारे यहाँ काम करती है, वहां पे रोबोट्स काम करेंगे। एंड आपको क्या लगता है अगर चाइना में टेक्नोलॉजी आएगी तो इंडिया में आने में कितने साल लगेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? मान लो 5-10 साल में टेक्नोलॉजी आती है, तो 5-10 साल बाद ब्लू कॉलर वर्कर्स का क्या होगा? इनफैक्ट चाइना इन रोबोट्स को डिजिटल आईडी भी दे रहा है ताकि वो हर रोबोट को सही से आइडेंटिफाई कर सके। जैसे हम कार्स को नंबर प्लेट लगाते हैं ताकि हम हर कार को आइडेंटिफाई कर सके, वैसे ही रोबोट्स को भी आईडीज मिलेगी। हम बहुत सही टाइम में जा रहे हैं यार। बट फिलहाल तो इंडिया में इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में एक स्टार्टअप शुरू हुआ है कैरीमैन नाम से। आपको शॉपिंग पे जाना है लेकिन बैग्स नहीं उठाना, शॉपिंग पे जाना है लेकिन कोई आदमी चाहिए जो आपके साथ घूमे, आपको पानी पिलाए, आपको चेयर पे बिठाए, तो आप कैरीमैन के पास जा सकते हो। ये नहीं, अब कोई पेड प्रमोशन नहीं है ऐसा लग रहा है, बट सही में एक ऐसा स्टार्टअप लॉन्च हुआ है जहाँ पर आप 150 रुपीज पर आवर पे एक आदमी को हायर कर सकते हो। वो आदमी आपके लिए सब करेगा। नहीं, सब मतलब आपका सामान उठाएगा, आपके लिए लाइन में खड़ा रहेगा, आपको बताएगा यहाँ से आप जल्दी पहुंच सकते हो। इनफैक्ट आपके कंफर्ट के लिए चार्जर्स, अम्ब्रेला, पानी की बोतल, एक पोर्टेबल चेयर रखेगा ताकि आपको कभी बैठने की जरूरत हो तो आप बैठ भी जाओ। एक तरफ सोच के लगता है कि क्या कन्वीनियंस है। अगर हमारे फैमिली में से किसी बड़े बूढ़े को कहीं घुमाने लेके जाना है या उस टाइम पे हम अवेलेबल ना हो, तो ऐसे किसी आदमी को बुला सकते हैं
वो उनका ध्यान भी रख लेगा, उन्हें हेल्प भी कर देगा और 100% कन्वीनियंस तो दे ही रहा है। लेकिन इसकी एक कीमत भी है। एक बहुत बड़ा तबका हमारी जनरेशन का ऐसा निकलेगा जिन्होंने कुछ भी नया बनाना, कुछ भी नया करना सीखा ही नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या थे, डिलीवरी बॉयज थे, गिग वर्कर्स थे या ऐसे स्टार्टअप के एम्प्लॉय थे। उन्होंने वही काम किया जो ऑलरेडी लेबर करते थे, लेकिन बस आईडी कार्ड पहन के किया। और क्या ये बहुत महान इनोवेशन है? ना, कॉन्सेप्ट वही है। वो आपको बस एक कूली ला करके दे रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ हर जगह चलेगा। ये इस पे मेरा ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना। अगली न्यूज है, मारुति 100% इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ी लॉन्च करेगा। ये लॉन्च होने जा रहा है 5 जून को। अब क्या ही कहूँ, लोगों को यहाँ 20% इथेनॉल से इतनी प्रॉब्लम है और यहाँ पे 100% इथेनॉल से गाड़ियां चलेगी। कोई खुश हो ना हो, ये बहुत खुश है। इतना इथेनॉल पुश करने का रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। पहला तो इनका ऑब्जेक्टिव है कि हम बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। हमारी कंट्री अपनी जरूरत का 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, तो हम इथेनॉल ब्लेंड करेंगे तो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट कम होगी, कंट्री सेल्फ रिलायंट बनेगी। दूसरा रीजन है, जैसा कि नितिन गडकरी जी कहते हैं, अब किसान अन्नदाता ही नहीं ऊर्जादाता भी बनेगा। क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए क्या लगता है, चावल लगता है, मक्का लगता है, तो हम इथेनॉल यूज करने से इनडायरेक्टली हमारे फार्मर्स को ही सपोर्ट कर रहा है। इस पूरे न्यूज पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। और अब ये तो लॉन्च पे ही समझ आएगा कि गाड़ी कैसी है। एंड आज की फाइनल न्यूज और आज का डिस्कशन है इस चॉकलेट मेलोडी पे। पिछले दिनों बहुत चर्चा में रही चॉकलेट। इनफैक्ट ये चॉकलेट को पार्ले बनाती है, तो स्टॉक मार्केट में एक और कोई पार्ले नाम से कंपनी थी, उस स्टॉक के अपर सर्किट लग गए। मतलब स्टॉक मार्केट में कुछ भी चलता है क्या? बट हमारा डिस्कशन ये है कि ये चॉकलेट ने क्या गेम खेला है। मेरे को रिसेंटली समझ आया कि इस चॉकलेट में चॉकलेट है ही नहीं, ये है इस चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स। तो ये अपने आप को चॉकलेट क्यों बोलती है? तो रीजन है, ये अपने आप को चॉकलेट बोलती ही नहीं है। इन्होंने एड में बस इतना कहा है कि ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेलोडी में चॉकलेट है। इन्होंने क्वेश्चन किया। अब क्वेश्चन को कैसे अक्यूज करोगे कि आपने गलत क्लेम किया है? उन्होंने बस सबको ये पूछा है कि ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। अब ये एक परसेप्शन क्रिएट कर देता है कि भाई इसमें चॉकलेट है, बट वो लीगली ऐसा क्लेम नहीं करते। वो एक सवाल पूछ रहा है। मतलब ये उनके पार्ट पे कितना ज्यादा ब्रिलियंट है। एंड आई बिलीव ऐसे क्लेम्स को FSSAI को भी देखना चाहिए। जब दिख रहा है कि ये इस तरह से मिसलीड कर रहा है तो रोकने की कोशिश तो होनी ही चाहिए। आपका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। कल फिर मिलते हैं बिजनेस न्यूज के साथ।